हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन है तो उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने में कम से कम ऑपरेशंस कितने लगेंगे वो हमने कैलकुलेट किए थे। और उस एल्गोरिथम के थ्रू हमें ये एम टेबल एंड एस टेबल ऑब्टेन हुई थी। अब इन इन टेबल्स में से एम टेबल को अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि 18 ऑपरेशंस में हम मैट्रिक्स 1 to 4 का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑर्डरिंग करनी है मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस की ऑर्डरिंग से हमारा क्या मतलब है कि सपोज आपके पास यहाँ पर कितनी की मैट्रिसेस गिवन थी, A1 A2 A3 A4, तो किस ऑर्डर में हम इनको मल्टीप्लाई करें। ऑर्डर का मतलब क्या है कि A1 A2 को पहले कर लें, उसके बाद A3 A4 को मल्टीप्लाई करें एंड देन जो आउटपुट है दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर A1 को मल्टीप्लाई करें A2 A3 के प्रोडक्ट से और फिर जो आउटपुट मिले उसे A4 से मल्टीप्लाई करें। तो अब देखते हैं इनकी ऑर्डरिंग कैसे करनी है। इस ऑर्डरिंग को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस एस टेबल का यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एम टेबल का काम खत्म हो गया। एम टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड कितने होंगे। अब इतने ही ऑपरेशंस में हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे मैट्रिसेस पर। पैरेंथेसिस किसकी हेल्प से लगाएंगे, एस टेबल की हेल्प से लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एल्गोरिथम है प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस। एस क्या है, टेबल का नाम। आई क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है मैट्रिक्स का। यहाँ पे 4 मैट्रिसेस है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 से और एंड कहाँ पे हो रहा है 4 पर। ओके, तो आई की वैल्यू कितनी है, इनिशियली 1। जे की वैल्यू कितनी है 4। एस क्या है, टेबल जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज योर एस टेबल। ओके, स्टार्ट करते हैं। इफ आई इज इक्वल टू जे, तो इनिशियली एस क्या है, टेबल। यहाँ पे लिख लेते हैं एस। आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू कितनी है 4। ओके, तो क्या आई इज इक्वल टू जे है, नहीं है, तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट पे जाएंगे। प्रिंट लेफ्ट पैरेंथेसिस या ओपनिंग पैरेंथेसिस को हमने प्रिंट करा दिया। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको प्रिंट करा देंगे। और प्रिंट कराने के बाद हम क्या करेंगे, सेम एल्गोरिथम को कॉल करेंगे दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पे, दो डिफरेंट पैरामीटर्स पे। तो किस पे, हम प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस को शॉर्ट में POP लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस को कॉल किया। अब पैरामीटर डिफरेंट हो जाएंगे। एस टेबल की आई वैल्यू से स्टार्ट करना है। आई वैल्यू क्या है 1 और कहाँ तक जाना है, एस आई जे। एस आई जे मीन्स 1 4 पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो देख लेते हैं। 1,4 पोजीशन पे वैल्यू क्या स्टोर्ड है 2, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करके 2 पे जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस एस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस को POP एस कॉमा एस आई जे। एस आई जे की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 कॉमा जे। जे की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 4, यहाँ पे लगा दिया 4। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, अब ये वाला आपको क्या है, ये क्या है, फिर से फंक्शन कॉल है। ठीक है, तो फंक्शन कॉल है तो फिर से यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आएंगी वो देख लेते हैं। फिर से कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर। अब आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 2। क्या आई इज इक्वल टू जे है, नहीं है, तो यहाँ पे एल्स पार्ट पे आएंगे। प्रिंट लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है, प्रिंट करा दिया। उसके बाद प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस POP एस कॉमा आई। आई की वैल्यू कितनी है 1, एस आई जे। 1 2 पे वैल्यू क्या स्टोर्ड है वो देख लेते हैं। 1,2 पे वैल्यू स्टोर्ड है 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस एस टेबल। एस आई जे की वैल्यू कितनी थी 1, तो एस आई जे प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, 2,2। ओके, और इसके बाद राइट पैरेंथेसिस। इसी तरीके से अगर इस फंक्शन कॉल की बात करें, क्या आई इज इक्वल टू जे है, क्या आई जे के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर एल्स पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा, फिर लास्ट में क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद 2 बार फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल क्या होगा, POP एस कॉमा आई। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। एस आई जे लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 3 4 लोकेशन पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है आपकी, 3 4 लोकेशन पे वैल्यू स्टोर्ड है 3। ओके, और नेक्स्ट फंक्शन कॉल में क्या आएगा आपका, एस आई जे प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे एस आई जे पे वैल्यू क्या स्टोर थी 3,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और कॉमा जे की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 4 फंक्शन कॉल फिर से आ गई। 4 फंक्शन कॉल आएंगे तो फिर से आप यहाँ पे जाओगे कि आई जे के बराबर है, यस, तो आप क्या प्रिंट करा दोगे यहाँ पे A1, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा A2, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा A3, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा A4। ठीक है, तो हमारी फंक्शन कॉल एंड हो गई। अब देखते हैं वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका A1 A2, एक ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे हमने लिख दिया A1 A2। इतना काम आपका कंप्लीट हो गया, इतना काम आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर है A3 A4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया A3 A4। ठीक है, अब ये दोनों आपको यहाँ से लेके यहाँ तक काम पूरा हो गया। अब बात रही इस ओपनिंग पैरेंथेसिस की एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस की, तो यहाँ पे हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा दिया, यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि हमें 18 ऑपरेशंस में मल्टीप्लिकेशन होके मिल जाएगा अगर हम पहले A1 A2 को मल्टीप्लाई करें एंड A3 A4 को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद जो इन दोनों का प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को तो हमें कम से कम ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होगी मल्टीप्लाई करने के लिए A1 से लेके A4 तक। ओके, तो ये है आपका प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस जो कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का ही एक पार्ट है। थैंक यू।